दोस्तों बात करने वाला है कि पंचायती राज विभाग की तरफ से तकनीकी सहायक पद के लिए जो आवेदन लिया गया था, अब यहाँ पर देखिए मेरिट लिस्ट आपको जारी भी किया गया है। ठीक है, अब इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से बताए थे मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लेकर। ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत से लोग तरह तरह के कॉमेंट करने लगते हैं। आप सबसे पहले इस नोटिस को पढ़िए। ठीक है, इन नोटिस को पढ़िए कि किस नोटिस में क्या बताया गया है, मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, किस लिए जारी किया गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस सूचना के माध्यम से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं, बस यहाँ पे कमेंट करने लगते हैं तरह तरह के। लेकिन यहाँ पे आपको जो नोटिस में बताया गया है, सबसे पहले नोटिस को अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। ठीक, पढ़ लेंगे कि इस नोटिस में क्या आपको बताया गया है, जो लिस्ट जारी किया गया है किस लिए जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस नोटिस में डेडलाइन भी बताया गया है और यहाँ पे देखिए नीचे आपको विस्तार से बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोग नोटिस को पढ़ लीजिए अपना अकॉर्डिंग, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। ठीक, लोग यहाँ पे मेरी लिस्ट देखते हैं उसके बाद कमेंट करने लगते हैं, इसलिए क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले जो नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, यानी सूचना जो जारी किया गया है, यहाँ पर ये सूचना के माध्यम से अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही मेरी लिस्ट के बारे में समझ में आप लोग, उसके बाद ही मेरी लिस्ट के बारे में आपको समझ में आएगा कि मेरी लिस्ट किस लेवल में जारी किया गया है। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है देखें तो इस नोटिस में आपका यहाँ पर देखिए 1 में लिखा गया है कि तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जो लिया गया था, इस डेडलाइन बताया गया है। और यहाँ पे देखिए स्कूटनी या मेधा अंकों के आधार पर पैनल तैयार किया गया। ठीक है, यहाँ पर इसका तिथि 25/6 से लेकर 9/7 तक बताया गया था, यानी स्कूटनी या मेधा सूची मेधा अंकों के आधार पर जो पैनल तैयार किया गया उसका डेडलाइन यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो चयन समिति द्वारा तैयार मेधा सूची पर आपत्ति की मांग की गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपत्ति की मांग की गई, जो कि आपत्ति जो आप लोगों का करना है 10 आपत्ति के लिए पर देखिए तो डेडलाइन बताया गया कि 10 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक यहाँ पे कर सकते हैं। उसके देखिए आपत्ति की निराकरण एवं स्वच्छ मेधा सूची तैयार की जाने की तिथि बताया गया कि तो यहाँ पर देखिए आपत्ति के बाद आपको निराकरण करके यहाँ पे स्वच्छ मेधा सूची जो तैयार किया जाएगा 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग की बताया कि काउंसलिंग एकरारनामा एवं नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि 9 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक यहाँ पे बताया गया। तो ये आपका डेडलाइन बताया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको और भी विस्तार से हम समझाते हैं नीचे में जो बताया गया है कि जो सूची जारी किया गया है किस लेवल में यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए और भी विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है जैसा कि लिखा है कि विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 9/7/25 तक तकनीकी सहायक के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर पैनल तैयार कर संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करने के हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की नियोजन समिति के द्वारा स्क्रूटनी की गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया स्क्रूटनी की गई। उसके बाद लिखा गया कि तत्पश्चात कोटिवार रिक्त के विरुद्ध मेधा सूची तैयार की गई जो परिशिष्ट क में संलग्न है। ठीक है, तो ये आपको समझ गए होंगे जो आवेदन पत्र के आधार पर पैनल तैयार किया गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की नियोजन समिति के द्वारा स्क्रूटनी की गई। उसके बाद आपको तत्पश्चात यहाँ पे कोटिवार रिक्त के विरुद्ध मेधा सूची तैयार किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए बताया गया और भी आपको विस्तार रूप से यहाँ पे बताया गया प्रस्ताव संख्या 2 में कि निदेशक पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पटना इतना दिनांक इतना कंडिका इतना में उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से वैसे भारतीय जिसके द्वारा सही आवेदन नहीं भरा गया है तथा विज्ञापन के शर्तों के अनुपालन नहीं किया गया है, वैसे अस्वीकृत आवेदनों की सूची संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही यहाँ पे सूची जो अपलोड किया गया है जो सही तरीके से फॉर्म नहीं भरे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में लिखा है कि उक्त निर्देश के आलोक में नियोजन समिति द्वारा जिस कोटि में रिक्त शून्य है वैसे शून्य रिक्त के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों को एवं जिसके द्वारा सही आवेदन नहीं भरा गया है तथा विज्ञापन के शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, वैसे अस्वीकृत आवेदनों की सूची तैयार की गई है। नीचे आएंगे और हमें देखिए प्रस्ताव संख्या 3 में बताया गया कि विभागीय निर्देशा उक्त तैयार पैनल मेधा सूची के आलोक में दिनांक इतना से इतना तक आपत्ति प्राप्त करने हेतु तिथि निर्धारित है। उक्त निर्धारित तिथि तक जिन आवेदकों के द्वारा आपत्ति दर्ज की जाएगी विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर आपत्ति
का निराकरण एवं स्वच्छ मेधा सूची तैयार करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो सूची जारी किया गया है यानी फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है आपका, यानी यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए वैसे अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे जारी किया गया है जो लोग सही तरीका से फॉर्म नहीं भरे हैं, यानी अस्वीकृत, यानी यहाँ पे अस्वीकृत आवेदनों की सूची संबंधी पोर्टल पर अपलोड किया गया है जैसे कि बताया गया। और जो लोग आवेदन किए हैं जिस कैटेगरी में उसका अपलोड किया गया है जैसे कि बताया गया कि जिस कोटि में रिक्त शून्य है वैसे शून्य रिक्त के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों एवं जिसके द्वारा सही आवेदन नहीं भरा गया है तथा विज्ञापन के शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है वैसे अस्वीकृत आवेदनों की सूची तैयार की गई है। तो यहाँ पर तो बताया गया कि जो लोग आवेदन किए हैं, अब जिस कैटेगरी में यहाँ पे आवेदन किए हैं उस कैटेगरी में आपका वैकेंसी नहीं था यानी सीट नहीं था, फिर भी वो लोग आवेदन कर दिए हैं, तो उस स्थिति में देखें तो यहाँ पे स्थिति में आपको सूची यहाँ पे तैयार किया गया है। तो वही यहाँ पे सूची आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपको ऊपर में देखें तो आपको बताया गया इस सूची में कि कोटि वर्ग रिक्त, अनारक्षित वर्ग में शून्य है, पिछड़ा वर्ग में शून्य है एवं अनुसूचित जाति में शून्य है, फिर भी ये लोग आवेदन कर दिए थे। तो इसलिए यहाँ पर सूची यहाँ पे जारी किया गया है। अगर इस पर कोई आपको आपत्ति करना है, ठीक है, अगर इस पर कोई आपत्ति करना है तो यहाँ पर देखें तो आपको जो बताया गया कि आपत्ति करने का डेडलाइन बताया गया यहाँ पे कि चयन समिति द्वारा चयन मेधा सूची पर आपत्ति की मांग की गई अवधि ये पर 10 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक बताया गया। उसके बाद आपत्ति जब आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पर निराकरण किया जाएगा, उसके तो आपत्ति की निराकरण किया जाएगा एवं स्वच्छ मेधा सूची तैयार की जाएगी जैसे कि बताया गया। इसका डेडलाइन देखें तो 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद एक काउंसलिंग, इकरारनामा एवं नियोजन पत्र निर्भर करने की तिथि यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले अपने को नोटिस को पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग नोटिस नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे कॉमेंट करने लगते हैं, इसलिए अपना अकॉर्डिंग इस नोटिस को पढ़ लीजिए तब आप लोग का अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, अगर इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं या सूची को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट पे चलेंगे टुडे जॉब सर्चर का, उस पर नीचे आएंगे आपको रिजल्ट का सेक्शन मिलेगा, रिजल्ट वाला में देखने को मिलेगा बिहार तक टेक्निकल असिस्टेंट मेरिट लिस्ट, वहाँ पर क्लिक करेंगे आर्टिकल पर, आर्टिकल के नीचे जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके और इस सूची को डाउनलोड करके अपने अकाउंट चेकआउट कर लेंगे। अगर वेबसाइट पे डायरेक्ट आना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये जो है आपको किशनगंज के लिए किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप किस जिला के अंतर्गत आते हैं, उस जिला के रिगार्डिंग जैसे कोई अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।